मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें 3 ऐसी गलतियां बताने वाली हूँ जिसे भूल कर भी मत करना। तुम्हारी सबसे पहली गलती, तुम सभी को अपना समझने की गलती मत करना। तुम एकता में विश्वास रखते हो। तुम सोचते हो कि कोई पीछे न रह जाए, सबका विकास एक साथ हो। चाहे कोई भी मुश्किल हो, सब मिलकर सामना करें। मेरे बच्चे, जहाँ दूसरे लोग केवल अपना भला चाहते हैं, तो वहीं तुम दूसरों की मुसीबत भी अपने सर ले लेते हो। लेकिन मेरे बच्चे, लोग केवल तुम्हारा फायदा उठाते हैं। तुमने स्वयं ही देखा होगा, जब तुम किसी मुसीबत पड़ते हो तो कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देता। मेरे बच्चे, तुम्हारी दूसरी सबसे बड़ी गलती है कि तुम जिससे भी मिलते हो उससे अपने जीवने से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण बातों को साझा कर देते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि तुम जिस इंसान से मिलो, उसे प्रभावित करने के लिए, उसका विश्वास जीतने के लिए अपनी आगे की योजना किसी को मत बताओ। क्योंकि मेरे बच्चे, वह वही लोग होते हैं जो तुम्हारे मन की बात जानकर, तुम्हारी कमजोरियों को जानकर ऐसा जाल बिछाते हैं जिसमें तुम फंसते चले जाते हो। मेरे बच्चे, हर कोई तुम्हारे जैसा भोला और सीधा नहीं है। सभी को अपने जैसा समझने की भूल मत करो। मेरे बच्चे, तुम्हारी तीसरी गलती है धन के मामले में हद से ज्यादा दूसरे पर विश्वास करना। क्योंकि वर्तमान समय में धन ही सब कुछ है। ये बात सुनने में कड़वी लग सकती है, लेकिन सत्य है। मेरे बच्चे, आजकल के दौर में धन को लेकर किसी की भी नीयत बिगड़ सकती है कि केवल धन के लिए लोग रिश्तों को भूल जाते हैं। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से संबंध तोड़ लो जिसे केवल तुम्हारे धन से मतलब है। मेरे बच्चे, अगर तुम सुखी जीवन चाहते हो, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, तो अपनी माँ की यह बातें सदैव स्मरण रखना। यह 3 गलतियाँ अपने जीवन में कभी मत दोहराना। मेरे बच्चे, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करूं और तुम्हारे जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को समाप्त करके तुम्हारा जीवन खुशहाल करूं? मेरे बच्चे, अगर तुम्हें यह संकेत मिले हैं तो समझ लेना कि तुम्हें मेरे द्वारा भेजा गया है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हारे सोचे हुए हर कार्य पूरे होंगे। तुम्हारे किए गए कर्मों का फल तुम्हें प्रदान करने का समय आ चुका है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आभास कराती हूँ कि तुम्हारा अच्छा समय प्रारंभ होने वाला है। तुम भविष्य के लिए जो सोच रहे हो, जिन कार्यों को पूरा करने में लगे हुए हो, सभी पूर्ण होंगे। मेरे बच्चे, जैसे जैसे तुम्हारा समय अच्छा होता रहेगा, वैसे वैसे तुम्हें संकेत दिखने प्रारंभ हो जाएंगे। तब तुम समझ लेना कि अब तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण होने वाले हैं। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया। उस समय तुम्हें इस प्रकार के संकेत मिलेंगे। उसमें तुम्हारा पहला संकेत, तुमने किसी को उधार दे रखा है तो वह तुम्हें स्वयं आकर देगा। दूसरा संकेत, अगर तुम्हें स्वप्न में हरे भरे वृक्ष दिखाई दे या स्वयं पके हुए फलों को तोड़ते हुए देखो, तो तुम समझ लेना कि तुम्हारे किए गए कर्म का फल तुम्हें मिलने वाला है, या जिस कार्य को तुम कर रहे हो उसमें सफलता मिलनी निश्चित है। तुम्हारी हर कोशिश सफलतापूर्वक पूर्ण होगी। तीसरा संकेत, यदि तुम्हें किसी महात्मा के दर्शन अचानक हो और वह तुम्हें रोककर आशीर्वाद प्रदान करे, उस समय समझ लेना तुम्हारे सभी बिगड़े हुए कार्य पूरे होने लगेंगे। मेरे बच्चे, इस प्रकार तुम्हां अपने जीवन में चमत्कार दिखाई पड़ेगा। मेरे बच्चे, वह समय दूर नहीं, तुम्हारा जीवन शीघ्र पर तन होने वाला है। तुम्हें स्वयं महसूस होने लगेगा कि मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी हूँ। तुम्हारा भाग्य उदय होना निश्चित है। मेरे बच्चे, इन संकेतों का अर्थ मेरा आशीर्वाद है। इसके बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। तुम व्यर्थ में चिंता मत करना। मेरी इस बात को याद रखना, जो आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, केवल उस पर भरोसा रखो। मेरे बच्चे, तुम्हें भरोसा रखना होगा। मेरी कही हुई बातों पर तो निश्चित ही तुम्हें मेरा यह संदेश पढ़ने के अंत तक यह पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि जो मैं बोल रही हूँ वह सत्य है और तुम्हें चिंता मुक्त रहना चाहिए। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे बताए हुए कार्यों को कर रहे हो तो तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, और यदि अभी तक तुमने नहीं किया है तो आज मैं जो बता रही हूँ मेरे बच्चे, तुम उस कार्य को करना प्रारंभ कर दो। और कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें करना बंद कर दो। जैसे ही तुम मेरी बोली हुई बात पर विश्वास रखकर अमल करोगे, तब धीरे धीरे तुम देखना, तुम्हारे आने वाले भविष्य में तुम्हें समस्या या चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि परेशानियां तुमसे कोसों दूर रहेंगी।
मेरे बच्चे, अगर तुम्हारा मित्र बहुत गरीब है और तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं है, जब वह तुम्हारे पास सहायता मांगने के लिए आया तो तुमने उसकी आंखों में झांका। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसके साथ ही यही काम तुम्हें आगे करना होगा। जितना भलाई का काम तुम कर सको करो। जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास पैसे ही हो, जरूरी नहीं कि तुम धनवान ही हो, जरूरी नहीं कि तुम सहायता के लिए पूंजी दो। जरूरी यह है कि तुम्हारे हृदय में एक नेक इच्छा जागृत होनी चाहिए, और यही इच्छा तुमसे इस तरह से काम करवाएगी जिसमें तुम्हें सभी के हृदय में विराजमान शक्ति तुम्हारी शक्ति को दोगुना कर तुम्हारी किस्मत को चमका देगी। यदि तुम अच्छे कार्य कर रहे हो तो तुम लोगों की भलाई कर रहे हो, सच्चाई के मम। जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों? आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आपके साथ काली माता विराजमान है। 2 देवता की शक्ति आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। अगर आपके साथ यह 7 लक्षण हो रहे हैं, आपके शरीर में होने वाले कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी, जो लक्षण केवल उस व्यक्ति के साथ होते हैं जिसके साथ स्वयं सैद रूप में माता काली विराजमान होती है, और माता काली के साथ साथ उनको 2 देवताओं की शक्ति भी मिलने वाली होती है। जब उसके साथ यह 7 लक्षण होना शुरू हो जाता है पूजा पाठ के समय, तो भक्तों, आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ होता होगा। पूजा करते समय, मंत्र जापते समय, मंदिर जाते समय, या अपने घर में माँ काली का हवन करते समय। तो जिन लोगों के साथ ऐसा सब कुछ होता है, तो वह लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे और मैं उनको बता दूं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो यह जो है लक्षण माता के संकेत होते हैं। सबसे बड़े संकेत जो माता काली केवल उस व्यक्ति को देती है जिस व्यक्ति के साथ स्वयं मां काली अपने रूप में 2400 घंटे विराजमान रहती है। और जब तुरंत आपको यह लक्षण अपने शरीर में देखने को मिले, तो काली माता तो आपके साथ पहले से ही विराजमान है। उसी के साथ साथ आपको 2 देवताओं की शक्ति भी मिलने वाली होती है, जिस वजह से आपके शरीर में इतने सारे लक्षण होना शुरू हो जाते हैं। चाहे वह पूजा पाठ के समय हो, चाहे वह मंत्र जाप के समय हो, चाहे वह मंदिर जाते समय हो, कभी भी हो, अगर यह लक्षण देखने को मिले तो समझ लो काली माता तो आपके साथ विराजमान हो चुकी है, और उसी के साथ साथ आपको 2 देवताओं की शक्ति भी बहुत जल्द मिलने वाली है। तो चलिए भक्तों, मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ। अगर आप महाकाली भगत ज्ञान भक्तों के पास पहुंचे तो देखिए, अदिति करके कुछ लोगों के साथ ये सारे लक्षण होने लग जाते हैं पूजा पाठ के समय और मंत्र जाप के समय, चाहे नॉर्मल भी समय। अगर आपके साथ यह लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं तो इसमें आपको बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। यह जो लक्षण आपको आपके शरीर के अंदर देखने को मिल रहे हैं, यह देवी और देवता की शक्ति के लक्षण होते हैं। समझ रहे? इसमें आपको बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, और बल्कि यहाँ तक आपको खुश होना चाहिए कि भाई साक्षात काली माता 2400 घंटे हमारे साथ विराजमान रहती है। तभी हमें ये लक्षण देखने को मिलते हैं अपने शरीर के अंदर। और यहाँ तक कि मैं बता दूं, मेरे चैनल के यानी कि माँ काली के इस महाकाली भगत ज्ञान चैनल के 1-1 लाख से भी ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और यहाँ तक भी मैं बताऊं, जिन लोगों के साथ ये सब चीजें होती होगी केवल वही मुझे कमेंट में बताएंगे। अब उनमें से मान लो 1 लाख में से कितने लोग हैं जिन लोगों के साथ इस चीजें नहीं होती है ना? तो सिंपल है, जिनके साथ नहीं हो रही है उनके साथ अभी कोई शक्ति है ही नहीं, और जिसके साथ हो रही है उसके साथ साक्षात काली माता विराजमान है। तो चलिए मैं आपको पूरी जान के साथ समझाती हूँ। आप ध्यान से सुने और वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको इस चीज के बारे में अच्छी जानकारी मिल पाएगी, वरना आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। पहला लक्षण, पूजा के दौरान या मंत्र के दौरान कभी भी आपके पेट में गुड़गुड़ियां पूजा कर रहे हैं, वह देवी देवता आपके साथ विराजमान है, तभी आपको यह लक्षण अपने शरीर में देखने को मिलते हैं। दूसरा लक्षण,
जिस व्यक्ति के साथ देवी देवता विराजमान होते हैं उस व्यक्ति को बार बार मतलब पूजा के समय भी, मंत्र के समय भी या नॉर्मल समय में भी उसको बार बार उबासी आती है। उबासी आने के क्या लक्षण होते हैं? जो शक्ति आपके साथ विराजमान है वह कहीं और नहीं है, वह आपके शरीर में है। उसी के साथ आपको यह लक्षण देखने को मिलते। तीसरा लक्षण, जिस व्यक्ति की आंखों में से पानी आता है, आंखों में से पानी टपकता है, जैसे रोते हैं वैसी तरह से पानी आपकी आंखों में से आने लगता है पूजा के दौरान या मंत्र के दौरान, तो यह शक्तियों के संकेत होते हैं। शक्तियां आपके शरीर में बढ़ रही हैं, तभी आपको यह संकेत देखने को मिलते हैं। यह लक्षण अपने शरीर के अंदर। चौथा लक्षण जिसकी हम बात करेंगे, आपके कानों में खुजली सी होती है, ठीक है, और कान आपके पूरे दिन लाल रहते हैं। अगर यह सब चीजें आपके साथ हो रही हैं, तो आप लोगों के साथ स्वयं काली माता विराजमान है, तभी आपके साथ यह सारी चीजें होने लगती है। अब बात करेंगे पांचवें लक्षण की। पांचवा लक्षण है, अगर आप रात को सपने के दौरान डर जाते हैं, आपको कोई मान लो ऐसा चीज का सपना देख, चाहे वो डरावना हो चाहे वो कैसा भी हो, आप देख के एकदम घबरा जाते हैं और डर जाते हैं और आपके जो शरीर है कपकप आने लगता है। ये चीजें आपके साथ पता है क्यों होती है? क्योंकि जो शक्तियां हैं ना, ये उग्र शक्तियां हैं काली माता की। तो यह उग्र शक्ति जब आपके साथ विराजमान रहती है तो इसी तरह के संकेत ये आपको देती हैं। लेकिन आप ही करते हो, डर जाते हो, घबरा जाते हो, जो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब बात करेंगे छठवें लक्षण की। अगर आपकी कमर के पीछे यानी कि गर्दन की ओर आपके दर्द रहता है पूजा के समय या मान लो नॉर्मल समय में भी, तो ये शक्ति के संकेत होते हैं, मतलब देवी शक्ति के संकेत। अगर आपके साथ ये सब चीजें हो रही हैं तो बहुत अच्छी बात, आपके साथ तो स्वयं काली माता विराजमान है। और उसी के साथ साथ दूसरी खुशखबरी ये है कि माँ काली तो विराजमान है, उनके साथ साथ आपको 2 देवताओं की शक्ति भी मिलने वाली है, जिनका मैं आपको नाम बताऊंगी। अब बात करते हैं आखिरी लक्षण की। अगर आपके गले में दर्द देखने को मिलता है पूजा के समय, मंदिर जाते समय, भोग प्रसाद चढ़ाते समय, क्या होता है कि आपकी जो गर्दन है कहीं ना कहीं उधर लुप लुप सी महसूस होती है और गर्दन में ऐसा लगता है जैसे काफी ज्यादा आपके दर्द है और आप बार बार अपनी गर्दन पर हाथ भी लगाते हैं, देखते भी किस तरफ को दर्द है, लेकिन आपको यह जो दर्द होता है ये नॉर्मल होता है। समझ रहे, एक जो बीमारी का दर्द होता है किसी का, वह तो बहुत तेज होता है और बहुत ज्यादा भी होता है, उसमें हमें नुकसान भी होता है। और यह जो दर्द होता है यह आपको ऐसे होता है जैसे कभी कभी आपको महसूस होएगा, कभी कभी नहीं महसूस होता। तो यह शक्तियों के संकेत होते हैं। जो शक्तियां आपके साथ विराजमान है वह कलयुग की जागृत शक्ति है और ये शक्तियां जल्दी से किसी के शरीर में विराजमान नहीं होती हैं, केवल उसकी होती है जिनको यह खुद चुनती है, जिनको लगता है कि यह व्यक्ति हमें मतलब अच्छे से हमारी पूजा पाठ कर सकता है और यह व्यक्ति जन कल्याण कर सकता है, उसी के साथ यह शक्तियां विराजमान होती है। अब मैंने आपको 7 ऐसे लक्षण बता दिए हैं जो आपको सामने स्क्रीन पर भी देखने को मिल रहे हैं और मैंने अपने मुंह से भी आपको बता दिए हैं, आपकी समझ में भी आ ही गया होगा। अब बात करते हैं, हम जब ये लक्षण आपके साथ होने लगते हैं तो ये 2 देवताओं की शक्ति के मिलने के आपको संकेत देते हैं, यानी कि काली माता तो आपके साथ पहले से ही विराजमान है, क्योंकि आपको ये लक्षण अपने अंदर देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ आपको काल भैरव की शक्ति प्राप्त होती है, ठीक है, जो कि कलयुग में जागृत देवता है। दूसरी ओर आपको बाबा पीर हनुमान की शक्ति प्राप्त होती है। समझ रहे, जो कि कलयुग में जागृत देवता है। तो इन जो शक्तियों के मैंने आपको नाम बताए हैं, यह कलयुग में जागृत शक्ति नहीं है और यह कोई ऐसी छोटी मोटी शक्ति तो मत समझना, बहुत ज्यादा पावरफुल शक्ति है। यह ऐसी शक्ति है, अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से इन्हें मान ले, एक बार तो उस व्यक्ति को स्वयं अपने रूप में दिखने लगती है। और अगर यह कोई भी व्यक्ति इनसे बोल दे कि हमारा यह काम कर दो, माता रानी या देवताओं से बोले, जैसे हनुमान जी है, भैरव बाबा है, तो यह काम आपका मिनटों में करते हैं, सेकंडों में आपको पता भी नहीं चलता, पलक झपकते ही आपका काम होने लगता है। यह ऐसी शक्तियां हैं तो जिनके साथ स्वयं माता काली विराजमान होती हैं, उन व्यक्तियों को देखने को मिलते हैं खुद के शरीर के अंदर यह 7 लक्षण और उसी के साथ साथ
जब आपको दिखने लगे अपने खुद के शरीर के अंदर यह 7 लक्षण, तो आप इन लक्षणों से समझ सकते हैं कि काली माता की शक्ति आपके साथ विराजमान है। माँ काली ने आपको स्वयं अपने लिए चुना है, क्योंकि माँ काली जिसको चुनती है उसी व्यक्ति को पूरी दुनिया जानती है माता काली के जरिए से, और वह ऐसा भक्त बनता है आने वाले समय में कि पूरी दुनिया उसकी वाह करती है, उसके कदमों में झुकती है और अपने सभी कार्यों को सिद्ध कराती है, और उनका नाम भी सबसे ज्यादा आगे रहता है। तो इसीलिए अगर आपको यह 7 लक्षण अपने शरीर के अंदर देखने को मिलते हैं, चाहे पूजा के दौरान दिखे या फिर नॉर्मल समय दिखे, तो आप समझ जाना काली माता तो आपके साथ विराजमान है, और 2 देवताओं की शक्ति भी आपको 15 से 20 दिन के अंदर अंदर प्राप्त हो जाएगी। चलिए भक्तों, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अगर आपको कुछ पूछना है कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे बच्चों, आज तुमने मुझे याद किया और मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। क्या हुआ मेरे बच्चे, तुम अपनी माता से कुछ मत छुपाओ। मैं तुमसे जो जानना चाहती हूँ वह केवल तुम मुझे बता सकते हो, इसलिए अपनी माता को निराश मत करना। मेरे बच्चे, आज मेरा यह संदेश तुम्हारे लिए ही है, ताकि तुम अपनी परेशानियों से मुक्ति पा सको। मैं जानती हूँ इस समय जो तुम्हारे हालात चल रहे हैं, तुम उन सब से बाहर आना चाहते हो। तुम्हारा मन इन हालात से काफी विचलित हो चुका है, तुम्हारा विचलित होना था।